हाय गाइस, तो यार प्रिंस नरूला का ना हाल ही में एक इंटरव्यू आउट हुआ है जिसमें उनसे ना काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रजत दलाल से रिलेटेड, फैजू से रिलेटेड, फिर द 50 शो से रिलेटेड। और इंटरव्यू में प्रिंस नरूला काफी तगड़े तरीके से रजत को रिप्लाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको यह भी पता है कि हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले रजत का भी एक इंटरव्यू आउट हुआ था और उस इंटरव्यू में भी रजत काफी सारी चीजें बोले थे प्रिंस नरूला के बारे में। तो अब फाइनली प्रिंस का भी इंटरव्यू आउट हुआ है और वो अब रजत को रिप्लाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले उनसे ना ये पूछा जाता है कि आपने जो टिकट टू फिनाले शिव ठाकरे को दिया है तो इसमें ना आपके दूसरे अलायंस को ये लग रहा है कि आप रजत से डर गए या फिर आप उनके अलायंस से डर गए, इस वजह से आपने शिव ठाकरे को टिकट टू फिनाले दे दिया है। तो इससे रिलेटेड प्रिंस ने क्या रिप्लाई दिया आप स्क्रीन पे देख सकते हो। टिकट टू फिनाले आपने शिव को दिया, पर कुछ लोगों का कहना है कि रजत का कहना है कि आप डर गए मुझसे इसलिए आपने टिकट टू फिनाले शिव को दिया। ये तो कह भी कौन रहा है यार, जो खुद गलत है, ठीक है? जो खुद पूरे शो में कुछ नहीं कर पाया वो ये बोल रहा है कि टिकट टू फिनाले शिव को दे दिया। पहली बात तो तुम्हारी नहीं है, तुम किसी को दे रहे हो क्योंकि तुम सेल्फिश हो, तुम अपने लिए खेलते हो। मैं उसको बुरा भी नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम अभी कुछ शो जीते नहीं हो, तुमने जिंदगी में कुछ जीता नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी जिंदगी में बच्चों को आगे आए हो और इससे तुम्हें शो मिला है, तुम्हें उसकी कदर नहीं है। और मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं एक कैंडिडेट की तरह खेलता हूँ, ठीक है? और जब मैं शो में आया था मैंने फर्स्ट डे भी सबको बोल दिया था कि मैं फिनाले नहीं खेलूंगा गाइस, मैं फिनाले में खुद को पहुंच जाऊंगा और आप सबको पहुंच जाऊंगा, पर मेरी अलायंस में से जो मेरी जो पहली प्रायोरिटीज हैं उनमें से जो सा मेरा टीम का बंदा बच जाएगा मैं उसको टिकट टू फिनाले दे दूंगा। तो मैं बहुत पहले से सेट करके आया था। और डरना भी किससे भाई, अब गधों से घोड़े डरेंगे, ठीक है? और वो एक आटे की थैली ऐसी है जिसको मतलब सीधा खड़े होने के लिए भी सहारा चाहिए दीवार का। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल वो सर का भी ट्रीटमेंट हुआ नहीं, वो जब मेरे 50 के पैसे आ जाएंगे तो मैं उसमें से उसका इलाज करा दूंगा, ठीक है? क्योंकि वो सोचता है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो टास्क अच्छे करता है, सभी टास्कों में उसने हगा है। उसका नाम अगर मैं चोमू हगू कुछ भी रखूं आई थिंक वो कम होगा। और वो भौंकने वाला कुत्ता है। आपने वो आवारा कुत्ता देखा गली में जब तुम भाग जाते हो और तुम्हारे पीछे पड़ जाता है? हुआ है कभी बाइक पे तुम जा रहे हो तुम्हारे पीछे पड़ जाता हो, फिर तुम बाइक रोक दो और भाग जाता है? तो ये वही कुत्ता है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया, जैसे कि आप सभी को पता है कि द 50 शो में रजत को और फैजू को एक एडवांटेज मिला था कि वो किसी भी दो कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करके पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में रजत ने 2 लोगों को बाहर किया था, हामिद को और शिवेत को, और फिर फैजू ने भी 2 लोगों को बाहर किया था, युविका को जो प्रिंस की वाइफ है और आरुषि को। तो फैजू ने यहाँ पे जो 2 नाम लिया था ना, वो 2 नाम भी रजत के कहने पे ही उन्होंने लिया था। तो इससे रिलेटेड भी प्रिंस ने रिप्लाई दिया है रजत को और फैजू को, और वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे आपने ये भी कहा था कि फैजू जो है रजत के शैडो में खेल रहा है, रजत जो बोलता था वही करता था, जैसे कि वो लाइन डेंट में भी उन्होंने जो नाम दिए थे वो रजत के कहने पे दिए थे। और अगर ना भी लिए हो ना नाम तो वो चाहे फैजू ने खुद भी लिए हो, पर रजत महान बनने के लिए, अपनी वीडियो कटवाने के लिए और अपने दिल कटाने के लिए बोल देगा कि ये नाम भी मेरे थे, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जिसको पता होगा इस टाइम मोदी जी क्या कर रहे हैं, ठीक है? दुनिया का सबको पता है उसका, फिर वो अकेला इंसान ऐसा है जिसको पता है मोदी जी क्या कर रहे हैं और उसको ये पता है ये लिगामेंट कितना टेयर हो गया, उसको पता है कि पैर की इंजरी नस कहाँ जा रही है, पर उसकी जो चोट है ना, जो सर जो इधर ये वाली दिखा रहा था, वो ऐसे हाथ की दर्द नहीं है, वो दिमाग की दर्द है, वो दिमाग पे इंजरी है उसकी, जो मैं पहले बोल चुका हूँ। वो ठीक कराने वाली है, वो ठीक करा देंगे हम। फैजू का मेरे को बिल्कुल सही लगा था क्योंकि फैजू ने जब निकाला उसको लगा कि प्रिंस भाई ने मेरे दोनों निकाले हैं तो मैं इसके 2 निकालूंगा, पर उनको ये समझ नहीं आई कि हमने परफॉर्म करके निकाले थे, हमने परफॉर्म करके वोट आउट में निकाला हूँ, हमने ऐसे खराज में मिली जो पोजीशन। आप देखो ना, अब वो ये भी बोल रहे हैं कि प्रिंस औरों को बहुत ज्यादा बीच में चांस दिए गए हैं। अगर आप पूरा शो देख रहे हो पहले दिन से, एडवांटेज जब मेरे पास आई, मेरी एडवांटेज क्या थी कि मैं वीडियो देख सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद एक एडवांटेज आई उर्वशी के पास, हमारी लाइन्स के पास, वो क्या थी? वोट देख सकते हो। इनके पास एडवांटेज क्या आती थी कि भाई आप एक बंदा निकाल सकते हो, ठीक है? आप अपना सेव कर सकते हो, इनका अनसेव कर सकते हो, आप आज 6 उड़ा सकते हो, क्योंकि शो वालों को भी इनकी इतनी मदद करनी पड़ी क्योंकि उनको पता था ये इतना नल्ला खेल रहे हैं, अब इनको अगर हम नहीं बचाएंगे तो प्रिंस सारे निकाल देगा, ठीक है? तो इसलिए उनको एडवांटेज दी जाती थी कि भाई। इसके अलावा आपको पता है कि रजत ने एक चीज बोली थी प्रिंस नरूला को, वो इंस्टा लाइव पे बोले थे या फिर इंटरव्यू में बोले थे, ये मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन वो ये बोले थे कि प्रिंस ने जो 4 शो जीता है ना, वो मैंने देखा नहीं है कि वो किस तरीके से जीता है और मैं वहां नहीं था, इस वजह से वो जीता है, कुछ ऐसा उनका कहना था रजत का प्रिंस को। तो इसके ऊपर भी प्रिंस ने रिप्लाई दिया है, वो क्या बोल रहे हैं इसके रिलेटेड या आप स्क्रीन पे देख सकते हो। पर रजत ने ये भी कहा था कि जितने भी शो जीते प्रिंस ने उसमें मैं नहीं था, इसलिए वो जीता शो। तो तुम क्या तोप हो? तुमने जो शो मेरे अलावा किया है बिग बॉस, तुम उसमें भी हार के आए, तो तुम क्या करोगे भाई? मैं इंडिया के वो शो तब जीता हूँ जब सोशल मीडिया भी नहीं था, ठीक है? और इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट शो जीता हूँ जहां पर अगर परफॉर्मेंस की बात आई तो रोडीज देखो, हमारा फिनाल उठा के देख लो, -डिग्री टेम्परेचर में नाखून भी उतर गए थे हाथ पैर के, वो जीते हम,
ठीक है। और मुझे अभी किसी को प्रूव नहीं करता, रजत को प्रूव करना पड़े, इतने बुरे दिन आ गए मेरे, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें मेरे में फर्क इतना है कि इसको जब शो में बुलाया होगा, इसने हाथ जोड़ के बोला होगा यस मैं आना चाहता हूँ, और मुझे बोला गया था प्लीज आप हमारे शो को चलाने के लिए, तो इतना फर्क है। और ये समझते हैं कि अगर ये मेरे साथ शो कर रहे हैं तो इनका और मेरा स्टेटस और क्लास भी शो में, रियलिटी शो में एक होगा, ये बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आईपीएल में विराट कोहली किसी नए लड़के के साथ खेल रहा है तो फील्ड सेम है, पर वो ऑरा और वो पोजीशन हमेशा अलग रहेगी, ठीक है। तो हम एक पोजीशन पे खेल जरूर रहे थे, पर वो पोजीशन तेरी और मेरी सेम नहीं है, ये तुझे रियलाइज करना पड़ेगा। आज कल परसों कुछ भी कर ले, पर वो रियलाइज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद प्रिंस से एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया कि आपने शो क्यों नहीं जीता, आपने जो टिकट ऑफ फिनाले शिव ठाकरे को दिया वो क्यों दिया, आप क्यों नहीं जीते। तो यहाँ पे उनका यह कहना था कि मैं अपने बच्चों के साथ आया था शो में और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों के साथ में कम्पीट करूं। और फिर रजत को, अदनान को ये लगता है कि हम सब जो हैं वो सेम लेवल पे हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं अपना खुद की तारीफ नहीं कर सकता, बट यहाँ पे मुझे करना पड़ रहा है। मैं इस फील्ड का विराट कोहली हूँ, अगर मेरे जैसे मेरे लेवल के बंदे आए हुए होते तो मैं शो जरूर जीतता, बट इस शो में मेरे साथ मेरे बच्चे लोग आए हुए थे, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों के साथ कम्पीट करूं और शो जीतूं। तो ऐसा कुछ कहना था प्रिंस नरुला का। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्या क्या बोल रहे हैं। मैं इस फील्ड का विराट कोहली हूँ। अब कितनों को लगता है, रजत और को लगता है कि भाई ये अदनान, उनको लगता है कि हम सेम है, हम सेम नहीं है भाई। मैं अपनी कभी तारीफ नहीं करता हूँ, पर मैं यहाँ तारीफ कर रहा हूँ। मैं इस फील्ड का विराट कोहली हूँ। मैं अगर जीतना चाहता, अगर मेरी तरह के प्लेयर आए होते जहां पर वो सीनियर मेरी तरह होते, मैं उनके साथ कम्पीट करता। पर जहां पर मैं अपने बच्चों को लेकर आया हूं, जिनको मैंने खेलना सिखाया है रोडीज में, मैं उनके साथ कम्पीट नहीं करूंगा। एज अ कैंडिडेट मैं हमेशा चाहूंगा कि मेरे बच्चे जीते, क्योंकि मैं अपने टाइम पे जीत चुका हूँ। मैंने अपने आप को प्रूव कर चुका हूँ दुनिया को, और दुनिया के सबसे मुश्किल शो, चाहे वो बिग बॉस हो, रोडीज हो, वो सारे जीत कर मैं बैठ चुका हूँ। मुझे तुम्हें प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी गेम है, मैं अपने तरीके से खेलूंगा। फिर इसके बाद दिग्विजय से रिलेटेड भी उनसे यह क्वेश्चन पूछा गया कि आपको पता है कि दिग्विजय जो है वो रजत के अलायंस से खेल रहा था। तो यहाँ पे ना प्रिंस नरुला ये बोल रहे थे कि दिग्विजय मुझे इसलिए पसंद नहीं आया, मैंने उनका साथ भी देने की कोशिश किया था, और आपको पता है कि उनका रजत के साथ लड़ाई भी था शो के बाहर। फिर शो में आने के बाद भी उनका पहले दिन में लड़ाई हुआ था, और फिर उसके बाद भी वो रजत के अलायंस में ही खेल रहा है। तो फिर उसका खुद का स्टैंड क्या है, ऐसा कुछ प्रिंस का कहना है दिग्विजय के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो क्या क्या बोल रहे हैं। दिग्विजय मुझे इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि दिग्विजय का हमने साथ देने की कोशिश करी। दिग्विजय की बाहर भी रजत से लड़ाई थी, ठीक है, और अंदर भी लड़ाई हुई, पहले दिन उसने मारा। उसके बाद भी अगर आप थूक के चाट रहे हो और उनके साथ खेल रहे हो तो फिर तुम्हारा स्टैंड क्या ही है भाई, ठीक है। आपके पास और भी टीम थी, मैंने ये नहीं कहा था कि आप हमारे साथ आके खेलो। आपके पास बहुत प्लेयर थे, आपके पास शिवित था, आपके पास हामी था, आपके पास आरुषि थी, आपके पास मनीषा थी, आपके पास अर्चना थी। आपके पास 6 वोटें ऐसी थी कि जिसके पास 6 लोग थे वो वोट आउट हो नहीं सकता था। अगर आप ये 6 वोटों के साथ खेलते, आप ना रजत की तरफ से खेलते, आप ना इनकी तरह खेलते, हमारी तरफ से खेलते। विक्रांत भी तो खेले ना, हमारी लाइंस बन के खेले, पर थे वो 6 लोग ना, 5 लोग, वो अपनी थर्ड लाइंस बना के खेलते थे, ठीक है। पर वो भी तो अच्छे प्लेयर थे ना, उनकी भी तो हमने मदद करी है ना, हम एक साथ मिलकर हम दोनों एक दूसरे की मदद करिए, खेलें। तो यही है भाई। तो ये सिर्फ आपको जो अभी बाहर आके रीलें कराई जाती है, इसे नैरेटिव सेट किया जाता है। ये मुझे लगता है कि ये बाहर आके इसलिए इतना कुछ बोल रहे हैं क्योंकि अंदर अपने को दिखा नहीं पाए। इनको लगा कि अब हम दिखे नहीं है, हम नैरेटिव कैसे सेट करें। ये बाहर आके अपने नैरेटिव सेट कर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी रील्स कटा के ये बोल के। ये सिर्फ वीडियो में बोलते थे, रजत वीडियो में बोलता था कि मैं देखना अभी 2 दिन के बाद इनका ये प्लेयर उड़ा दूंगा। अरे वो इसलिए बोलता था क्योंकि वो वीडियो पहले वो गेम पहले हो चुकी है, ठीक है। वीडियो 2 दिन के बाद है, अब तुम्हें पता है ये हो चुका है। आप दुनिया को तो पागल बना रहे हो, पर आप हमारा नहीं बना सकते ना। इस इंडस्ट्री में जो गेम खेल के आए हैं भाई, ये टास्क हो चुका है, उसके बाद वीडियो लग रही है, उसके बाद तुम उसको बोल रहे हो मैं इनका 2 दिन के बाद ही उड़ा दूंगा, क्योंकि वो पहले हो चुका है। आप दुनिया को महान बनने के बता रहे हो कि तुम्हें ये बात पता है ना, कि मैं जो रजत ने बोल दिया वो करके दिखाया। अरे नहीं भाई, ये हो चुका है। उनको खुद नहीं पता था कि ये भाई सिचुएशन आनी है हमारे शो के अंदर। फिर इसके अलावा आपको पता है कि प्रिंस ने एक स्टेटमेंट बोला था द 50 शो में टिकटॉकर्स को लेकर के या फिर इन्फ्लुएंसर को लेकर के, जिसमें उनका यह कहना था कि उनको अगर आप 15 सेकंड से ज़्यादा अगर एक्टिंग करने के लिए बोल दोगे ना तो वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंस का यह कहना है कि वो क्लिप जो आया था एपिसोड में वो कट का आया था, पूरा क्लिप नहीं दिखाया गया है। तो इससे रिलेटेड प्रिंस नरुला क्या क्या बोल रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये जहाँ पे आपने कहा है कि इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ रीलें बना के आ गए हैं, तो आखिर मतलब बाहर कैसा है सारे कंटेंट चल रहे हैं? आपको ना 24 घंटे की उसमें एडिट होके क्या आता है ना, वो समझ नहीं आता। मैंने ये बात हमने रखी थी कि आज का टाइम ऐसा आ गया कि इन्फ्लुएंसर्स की वजह से मार्केट खराब हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि सारे इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, मैंने बाद में मेंशन भी किया था। दिस इन्फ्लुएंसर्स लाइक फुकरा इंसान, ठीक है, ट्रिगर इंसान, ठीक है, हर्ष बेनीवाल,
ठीक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। फैजू ने भी टिकटॉक से स्टार्ट किया जब लोग उसे गलत नाम से बुलाते थे, ठीक है। अब उसने वो ट्रांसफॉर्म किया, एक अच्छी जगह पे आ गया, आई रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। वो भी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे 99% लोगों से पूछोगे क्या करते हो, वो बोलेंगे आई एम इन्फ्लुएंसर, ठीक है। अब मैं उन इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ जिनको डांस भी नहीं आता, लड़की कपड़े पहन के साड़ी उतार के डांस करते हैं, अपना व्यूज देते हैं मिलियन। आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि क्या होता है कि जब अगर आप कोई आर्टिस्ट बॉम्बे में आया हुआ है, ऑडिशन दे रहा है, जिसने थिएटर किया हुआ है 10 साल से, ठीक है, और वो उस फील्ड में आने के लिए उसका सब कुछ राइट है, ग्रीन टिक है सब कुछ, पर एंड में क्या पूछा जाता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, उसको काम नहीं मिलता क्योंकि उसके फॉलोअर्स हैं 400, और उस छपरी के जो डांस कर रहा है, जो अपने को इन्फ्लुएंसर बता रहा है, उसके फॉलोअर्स हैं मिलियन, तो काम उसको मिल जाता है। उसकी वजह से जो सफर कर रहा है वो है अच्छा एक्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। क्या आप इस पे एग्री नहीं करते? बिल्कुल करते हो ना, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन प्रिंस से यह भी पूछा गया कि जब वो और रजत एक दूसरे से भिड़े थे एक टास्क में, आपको याद होगा कि रस्सी से वो एक दूसरे को खींच रहे थे। फिर उसके बाद एक एपिसोड में आपको याद होगा जिसमें एक टास्क हो रहा था और उस टास्क में प्रिंस जो है वो रजत के पास गया हुआ था और वो रजत को बोल रहा था कि तुम मेरे अगेंस्ट मत भिड़ियो और मैं भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं भिड़ूंगा। ऐसा कुछ प्रिंस का कहना था जो एपिसोड में आया हुआ था। तो इसमें भी प्रिंस का यह कहना है कि वो जो एपिसोड आया हुआ था वो आधा अधूरा आया हुआ था, पूरा क्लिप नहीं आया था। तो इससे रिलेटेड भी प्रिंस नरूला क्या बोल रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं 3 को खींच रहा था, अबे बैल तू 1 को भी ना खींच पाता। एक तो गधा काम होता है, तू गधा है कि खींचने का काम, तू वो भी सही से नहीं कर पा रहा। ये सारी चीजें ना टीवी पे आती नहीं है, हाँ। ठीक है ना। और वो बहुत होशियार था, वो आधी चीजों के ऐसे माइक पे हाथ रख के और उतार के बोलता था, उसको पता था कि ये लग ना जाए। सबसे पहले वो जैसे ही वो टास्क अनाउंस किया गया ना कि आज आपको बनानी, सबसे पहले मेरे पास आया कि भाई आप एक काम करना, आप मेरे अगेंस्ट मत आना, आप अपने में जीतना, मैं अपने में जीतूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। और जब मैं वहां गया तो मैंने ना वो स्ट्रेटेजी बना ली थी कि मुझे अगर इसके अगेंस्ट नहीं खेलना तो मुझे इसको निकालना कैसे। तो मैं वो शॉर्ट करने गया था, रजत तू मेरे अगेंस्ट मत आइयो। कह रहा जी भाई पक्का बात हो। तो मैं आके, क्योंकि मुझे उसको अनुषी से बाहर निकलवाना था, वो मैंने उसमें वीडियो बोला भी था कि अनुषी को मैं नहीं बोलता कि तुझे को निकाल दो, क्योंकि अगर मैं उस टास्क में आ जाता उसके अगेंस्ट और हम जीत जाते, शॉर्ट जीत जाते, तो मैं रजत को निकाल नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको जुबान दी थी, ठीक है ना। तो मुझे अपना तीर चलाना था, पर वो किसी और के थे, तो वो हमने स्मार्ट प्ले खेला ना यार। और जब ऐसे ही बात थी तो जब मेरा जूता उतरा था और उस टास्क में उसको दोबारा बुलाया था कि रजत दोबारा आना, तब उसने क्यों बोला कि मेरा शोल्डर पेन हो रहा है, मैंने शिवित को देखना था, उस सब उसने वो जब उसके बाद वीडियो होती है ना, वो वीडियो तक वो पूरा प्लान कर लेता था मुझे अपना को कैसे बचाना है, मुझे अपना कैसे बचाना है कि मैं अच्छा दिखा पाऊं, कि मुझे लगा नहीं। तो शिवित अंडर परफॉर्म कर रहा था, मैं 3 को खींच रहा था। अबे बैल तू 1 को भी ना खींच पाता, एक तो गधा काम होता है, तू गधा है कि खींचने का काम, तू वो भी सही से नहीं कर पा रहा। भाई थोड़ा टाइम लगेगा उसको, पर ठीक है। फिर उसके बाद उनसे यह भी पूछा गया ग्रैंड फिनाले से रिलेटेड, जैसा कि आपको पता है कि उसमें शिव ठाकरे विनर बने थे। तो इसमें ना फैजू का यह कहना था या फिर उनके अलायंस का यह कहना था कि प्रिंस ने और प्रिंस के अलायंस ने फैजू को डिस्ट्रैक्ट किया था जब वो पजल सॉल्व कर रहे थे, और इस वजह से फैजू ने टास्क नहीं जीता ग्रैंड फिनाले का। तो इससे रिलेटेड भी प्रिंस का एक रिप्लाई आया है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो वो क्या क्या बोल रहे हैं इससे रिलेटेड। तो फैजू ने एलिगेशन लगा है आपको और आपकी टीम पे कि अगर मुझे चेयर नहीं करते लोग, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, तो मैं विनर होता। अच्छा आप मेरी बात सुनो, आप अभी अपना कैमरे का काम कर रहे हो, आपके पीछे शोर मच रहा होगा, तो क्या आप कैप्चर नहीं कर पाओगे? मुझे कर पाओगे ना, भीड़ में भी कर लोगे ना, आपका काम है ना ये। अब इंडिया अगर पाकिस्तान मैच खेलने गई है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, क्या इंडिया मैच हार जाएगी? क्या इंडिया मैच जीत सकते हैं ना भाई। ये प्लेयर के ऊपर है ना कि इसको खेलना कैसे है, ठीक है। अब वो सामने पड़ा है, फील्ड पे सामने पड़ा है पजल, वो सॉल्व तो आपको करना है ना। वो उसपे क्या फर्क पड़ रहा है, इतनी पीछे से हम क्या बोल रहे हैं, हम फैजू बोल रहे हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हम या तो हम तुम्हारा पजल लेके भाग गए हो कि भाई इसमें से एक बॉक्स ही लेके भाग जाते हैं, फैजू कर नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। हमने शिव को बताने की कोशिश करेगी, शिव ऐसे बना, शिव कहता मुझे आता है, शिव ने कर लिया ना, क्योंकि एट द एंड तो परफॉर्म आपने करना है। अब बिग बॉस में जब मैं गया था, मुझे सबने रिजेक्ट कर दिया था फर्स्ट डे, पर मैं गेम जीता ना भाई। वो तो मेरी गेम है ना कि मैं कैसे खेलूंगा। अब आप ये बोलो कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, मैं हार गया, ये कहाँ का हो गया भाई? तुम भागते हुए पजल नहीं हुए, जब हम फैजू चिल्ला रहे थे तब तो तुम वहां तक पहुंच गए। अब तुमसे वो नहीं बना तो तुम बोल रहे हो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते। अरे भाई अगर जीत में अपने आपको अच्छा प्लेयर बोलना आता है तो हार में भी बोलो कि मेरा आज दिन नहीं था, वो दिन शिव का था, वो दिन शिव का था। शिव ने बेटर परफॉर्म किया। कितने दिन था जब तुम शिव से भी जीते हो, ठीक है, तो तुम्हारा बेटर दिन था। मैं हमेशा बोलता हूँ हर स्पोर्ट में कि दिन होता है। कभी कभी सचिन 100 मारता है, कभी कभी विराट 100 मारता है, कभी 0 पे आउट होता है, वो दिन होता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि विराट 0 मारेगा दिन अच्छा प्लेयर नहीं होगा, विराट ही है भाई, ठीक है, वो उसका दिन होगा। तो भाई अगर जीतते थे तो हार भी देगा। तो आपने देखा कि प्रिंस का यहाँ पे यह कहना है कि वो दिन शिव का था, शिव ने अच्छा परफॉर्म किया और वो टास्क जीता और वो ग्रैंड फिनाले जीता। रही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो ऐसा कुछ नहीं होता, यह सारा डिपेंड करता था फैजू के ऊपर ही।
उसके सामने पजल रखा हुआ था, उसे पजल सॉल्व करना था, क्योंकि इसमें डिस्ट्रैक्शन से कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि एट द एंड फैजू को ये परफॉर्म करना था। तो ऐसा कुछ प्रिंस का यहाँ पे कहना था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे प्रिंस का कहना था। तो यस, यही थे कुछ मेन क्वेश्चन जो प्रिंस से पूछा गया था, जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको इससे रिलेटेड क्या है कहना, आप ही का है कमेंट सेक्शन, तो कमेंट जरूर करना।